एक जंगल में श्यामू नाम का कबूतर रहता था और उसके पास बहुत सारे आम के बागान हुआ करते हैं। एक दिन की बात है कि वह अपने बागान में बैठा हुआ था कि उसे अपने बागान के कुछ आम ज़मीन पर गिरे हुए नज़र आते हैं। वह अपने आप में कहता है कि मैं तो अपने आम खाने से किसी भी पक्षी को नहीं रोकता, फिर यह कौन पक्षी है जो मेरे आमों का नुकसान कर रहा है। मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। फिर वह श्यामू कबूतर एक झाड़ियों के पीछे जाकर छिप जाता है और फिर कुछ देर के बाद वहाँ पर गोरी कौवी आ जाती है और गोरी कौवी कुछ आम खा लेती है और कुछ आम तोड़ तोड़ कर ज़मीन पर गिराने लगती है। अब श्यामू कबूतर उसे देख लेता है और श्यामू कबूतर उस गोरी कौवी के पास आ जाता है और गोरी कौवी से कहता है कि गोरी कौवी, यह आम खाने के लिए है, ना कि फेंकने के लिए हैं। फिर वह कबूतर श्यामू एक डंडा लेकर उस गोरी कौवी को मारने लग जाता है। अब वह गोरी कौवी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद तुम्हारे बागों के आम ज़मीन पर नहीं गिराऊंगी। फिर वह श्यामू कबूतर उस गोरी कौवी को एक पेड़ से बांध देता है। अब कुछ देर के बाद वहाँ पर कालू कौवा भी आ जाता है। अब श्यामू कबूतर गोरी कौवी से कहता है कि अब तुम्हारा पति कालू कौवा भी आ गया है। फिर श्यामू कबूतर उस कालू कौवे से कहता है कि देखो कालू, तुम्हारी पत्नी की हरकत देखो, मेरे बागों का नुकसान कर रही है। तो कालू कौवा कहता है कि मुझे तो पता नहीं था, मुझे अभी अभी टूनी चिड़िया ने बताया है कि तुम्हारी पत्नी गोरी कौवी को श्यामू कबूतर ने एक पेड़ से बांध रखा है। कबूतर श्यामू, तुम मेरी पत्नी को छोड़ दो, मैं मेरी पत्नी को तुम्हारे बागों में कभी भी नहीं आने दूंगा। फिर वह श्यामू कबूतर कालू कौवे की बात सुनकर उस गोरी कौवी को छोड़ देता है। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अपने घर पर आ जाते हैं। अब गोरी कौवी कहती है कि जालिम कबूतर श्यामू ने मुझे डंडे से बहुत मारा और मेरे पंख बहुत दर्द कर रहे हैं। तो कालू कौवा कहता है कि गोरी, तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो, तुम चोरी क्यों करती हो। फिर वह गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है कि कालू जी, मैं अपने इस अपमान का बदला उस कबूतर श्यामू से ज़रूर लूँगी और उसके सारे ही आमों के बागान में ले लूँगी। फिर वह गोरी कौवी अपनी सहेली जूली के यहाँ पर पहुँच जाती है और जूली कबूतर से कहती है कि जूली, तुम मेरी बहुत प्यारी सहेली हो, मैं तुम्हें एक रिश्ता बताती हूँ कि तुम शादी कर लो। उस कबूतर श्यामू के पास बहुत सारे बागान हैं, तुम उससे शादी कर लो और फिर शादी करने के बाद तुम उसे जहर दे देना, वो सारे आमों के बागान हम दोनों के हो जाएंगे, हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। तो वह जूली कबूतर कहती है कि क्या वह कबूतर शादी करना चाहता है। तो गोरी कौवी कहती है कि हाँ, वह शादी तो करना चाहता है, लेकिन उसे अच्छी सुंदर कबूतरी नहीं मिली। फिर जूली कबूतरी कहती है कि हाँ गोरी बहन,
मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर जूली कबूतरी और गोरी कौवी दोनों श्यामू कबूतर के बागान में आ जाती है। श्यामू कबूतर कहता है कि गोरी कौवी तुम फिर मेरे बागान में आ गई है। फिर वह गोरी कौवी कहती है कि श्यामू मैं कल के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया रिश्ता लाई हूँ। यह मेरी सहेली जूली कबूतरी है और बहुत ही सुंदर है। यह तुमसे शादी करना चाहती है, क्या तुम इससे शादी करोगी? तो वह कबूतर कहता है कि मैं शादी तो करना चाहता था, मगर मुझे जूली जैसी अच्छी कबूतरी कोई आज तक मिली नहीं। फिर जूली कबूतरी और श्यामू कबूतर की शादी हो जाती है और वह श्यामू कबूतर उस जूली कबूतरी को अपने घर पर ले आता है। और श्यामू कबूतर अपनी पत्नी जूली कबूतरी से कहता है कि जूली तुम बहुत सुंदर हो, मेरे बाद ये मेरे जितने भी बागान आम के हैं वह सब तुम्हारे ही हैं। फिर वह जूली कबूतरी श्यामू कबूतर से कहती है कि श्यामू जी मैं भी बहुत दिनों से शादी करना चाहती थी, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसा अच्छा पति कोई आज तक नहीं मिला। फिर एक दिन की बात है, गोरी कौवी और जूली कबूतरी एक नदी के पास मिलती है और गोरी कौवी उस जूली कबूतरी को एक जहर की शीशी दे देती है और कहती है कि श्यामू कबूतर जब भोजन करेगा तब तुम छुपके से उसके भोजन में यह जहरीली दवा डाल देना। इस दवा का असर धीरे धीरे होगा, 4-8 दिन में वह श्यामू कबूतर मर जाएगा, फिर उसके बागान सब हमारे हो जाएंगे। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है और जूली कबूतरी भी अपने घर आ जाती है और वह श्यामू कबूतर के भोजन में जहर डालने वाली थी, लेकिन उसे श्यामू कबूतर की बातें याद आ जाती है और वह रोने लगती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं अपने पति को जहर देकर कैसे मार सकती हूँ। फिर वह जूली कबूतरी जहर में खाने में जहर नहीं डालती है और वह रोने लगती है। और फिर एक दिन फिर दोबारा से गोरी कौवी और जूली कबूतरी नदी के किनारे मिलते हैं और गोरी कौवी से वह जूली कबूतरी कहती है कि देखो गोरी बहन तुम मेरी सबसे प्यारी सहेली हो, मैं अपने पति को जहर देकर नहीं मार सकती हूँ। गोरी कौवी कहती है कि तुम बदल गई हो, मैंने तुम्हारी शादी इसलिए नहीं करी थी कि तुम अपना वहाँ पर जीवन बिताओ, मैंने तो तुम्हारी शादी उस श्यामू कबूतर को मारने के लिए करी थी, अब तुम बदल गई हो। फिर वह गोरी कौवी कहती है कि मैं तुम्हारी सारी बातें उस श्यामू कबूतर को बता दूंगी। अब इस बात को टूनी चिड़िया पीछे से सुन रही थी और वह उनकी सब कुछ सारी बातें सुन लेती है। फिर वह जूली कबूतरी वहाँ से अपने घर पर आ जाती है और टूनी चिड़िया भी उस कबूतर के घर पर आ जाती है और टूनी चिड़िया उस श्यामू कबूतर से कहती है कि श्यामू भैया तुम्हारी पत्नी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही सुंदर है, तुम दोनों एक दूसरे का साथ निभाना और किसी की बातों में मत आना। फिर कुछ देर के बाद वहाँ पर वह गोरी कौवी आ जाती है और गोरी कौवी श्यामू कबूतर से कहती है कि यह तुम्हारी पत्नी तुम्हें जहर देने वाली थी। फिर वह श्यामू कबूतर कहता है कि टूनी चिड़िया ने
मुझे सारी सच्चाई बता दी। ये इस बात के पीछे तुम्ही ने योजना बनाई थी मुझे मारने के लिए, लेकिन मेरी पत्नी मुझे नहीं मार रही है और वो मुझसे बहुत प्रेम करती है और मैं भी उससे बहुत प्रेम करता हूँ। फिर वह टूनी चिड़िया और श्यामू कबूतर और जूली कबूतर तीनों ही हंसने लगते हैं। अब गोरी कौवी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों, ये दोनों ही कबूतर और कबूतरी दोनों ही अपनी जीवन की ज़िंदगी अच्छे से जी रहे होते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना।